लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी साथी हैं जो लगातार शॉर्ट लिस्ट के मैसेज का, ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं, एक तो उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, कि आखिर कब तक उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे और कौन से विभाग की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और किस विभाग की पहले आपके जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट की मैसेज है, ऑफर लिस्ट है, ठीक है, तो वो कब तक आएंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा किंतु परंतु कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक राजस्थान की लेटेस्ट अपडेट है कि जो इंडियन योग एसोसिएशन है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, एक जो आपका योग का आयोग का जो गठन होना है उसकी मंजूरी मिल गई है। 21 जून आप सभी जानते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान में जैसे हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, योग आयोग है, उसी प्रकार राजस्थान में उसी तर्ज पर 21 जून को राजस्थान में योग आयोग का गठन किया जाएगा। और कल की लेटेस्ट अपडेट है कि लगभग 50,000 जो योग प्रशिक्षक हैं, एक तो उनको फ़ायदा मिलेगा। योग को बढ़ावा देने के लिए ये गठन किया जा रहा है। एक योग शिक्षकों की, योग जो शिक्षक हैं राजस्थान में तो है ही है, प्लस लगभग स्टेट में योग को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिमम स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती होगी। ये लेटेस्ट अपडेट है आज की। 50,000 योग प्रशिक्षक और लगभग 5,000 जो संस्थान हैं उनको इस चीज़ का फायदा मिलेगा, ठीक है। कल की एक कटिंग मैंने पढ़ी थी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि योग शिक्षक सबसे पहले जो शिक्षकों के यदि शॉर्ट लिस्ट के मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 21 जून को आपके योग शिक्षकों के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। और जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी की बात करें तो उसके बाद यानी कि लगभग 31 जुलाई से पहले पहले जितने भी 21 जून से लेकर के 30 जून तक लगभग सारे जितने भी जेवीटी के हो, टीजीटी के हों, पीजीटी के, आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर, और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जून में सभी को पता है छुट्टियां होती हैं। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको। अच्छा, फिलहाल जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज इस जून महीने में जो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि इस तरह की तो लिस्ट मैंने तो बनाई नहीं, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक जो भी जानकारी मुझे मिली है कि आपके सबसे पहले अब ड्राइवर के, कंडक्टर के, पीएन के, सफाई कर्मचारी के, आंगनबाड़ी के, ये आपके बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। और जब शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो आपके योग जो दिवस मनाते हैं 21 जून को, उस दिन योग शिक्षकों की, और उसके बाद जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी की आपकी जुलाई में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय विद्यालय ओपन हो जाएंगे, बच्चों की वजह से रिक्वायरमेंट होगी अध्यापकों की। तो आपकी जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती है पूरी, क्योंकि टीजीटी वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं आती है, ठीक है, जब तक आपकी जो एचकेआर के तहत जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, जो आपने पंजीकरण किया हुआ है, तो 103 पदों में जितने भी शिक्षा विभाग में जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी है, 21 जून के बाद आपके डे बाय डे आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने स्टार्ट होंगे। फिलहाल आपके आएंगे सबसे पहले ड्राइवर के, कंडक्टर के, पीएन के, सफाई कर्मचारी के, ठीक है, आंगनबाड़ी के। तो ये आपके लगभग लिस्ट तैयार है, बहुत जल्दी आपकी ये जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज है, शॉर्ट लिस्ट है, ऑफर लेटर, ये बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, देखो बात करते हैं कि एक तो टेक्निकल की भर्तियां हैं, ठीक है, एक नॉन टेक्निकल की भर्तियां हैं, और एक आपकी टीचिंग पदों पर जो भर्तियां हैं। तो आपकी जो आउट ऑफ 80 में से किसके कितने नंबर वाले सेफ है, मैं आपको सच बताता हूँ। टेक्निकल में तो जिसके 80 में से 50 से 55 तक बनते हैं, नॉन टीचिंग में जिसके 55 से 60 तक बनते हैं, ये बिल्कुल सेफ जोन में है। और 60 प्लस वाले ये बिल्कुल सेफ जोन में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जेवीटी वाले 55 से 60 वाले भी शायद सेफ हैं।
बाकी जो भी टीजीटी है, पीजीटी है, जेबीटी है, 60 प्लस जिसके 80 में से बनते हैं, यानी कि वही तीन ही कंडीशन है। एक तो टीचिंग पदों पर तो आपकी एस्टेट जिसकी है, एस्टेट जो पास है उसको मैक्सिमम बेनिफिट है, और इनमें जो सीईटी पास है 10 नंबर क्योंकि इसके होते हैं, तो ये 10 नंबर आपकी कट ऑफ को निर्धारित करेंगे, आपको क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। और अब बात करें कि सीईटी है, फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना प्रयास जारी रखें, सीईटी 100% करना। अगली सीईटी 2028 तक या फिर 29 भी आ सकती है, आपको दोबारा से सीईटी का अवसर नहीं मिलेगा। और जितनी भी रेगुलर नियमित भर्तियां हैं, अनियमित भर्तियां हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली हैं, शॉर्टलिस्ट के मैसेज तो आने हैं, पर आपको अपना प्रयास जारी रखना है, क्योंकि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है कि हम केवल HKR में ही लगे। हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य हम जिसको बोलेंगे, तो हमें रेगुलर भर्तियों में अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को क्वालिफाई करना है, वो आपका असली मकसद है, असली लक्ष्य है, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि अब जून में हमारी दोनों टाइम लगातार नियमित रूप से क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। सुबह 9 बजे क्लास होती है, और कल से हमने 1 तारीख से रात को भी स्टार्ट की है, रात को 7:30 बजे नियमित रूप से हमारी क्लास होती है। जो भी नए बच्चे हैं, कल वाली क्लास, कल एक मैथ की क्लास थी, एक हिंदी की क्लास थी, आज से एक क्लास रीजनिंग की और स्टार्ट होगी। तो कल वाली क्लास आप पढ़ के देखना, आपको परम आनंद आएगा, बड़ा आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ठीक है। आपको कोई ऐप खरीदने की मैं नहीं कहता कि भाई मेरी ऐप खरीद दो, मुझे आपको चार्ज दे, इस तरह की कोई बातें, अनावश्यक बातें नहीं है। केवल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास से हैं। हमारा जो असली उद्देश्य है, मकसद है, वो हमें एक अच्छी पोस्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है, अपने आप को सरकारी तंत्र में घुसने के लिए अपने आप को सिद्ध करना है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।